So hey everyone, welcome back to Brahmastra Engineering, your ultimate destination for learning, growth and engineering excellence. I'm Abharaj Patel and today we are diving into the world of MySQL series part 2. तो कल हम लोगों ने देखा था कि MySQL क्वेरीज कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद उसमें कौन कौन से इंसर्ट और डाटाबेस को डिलीट करने के लिए कौन कौन से कमांड्स होते हैं। तो ये देखिए हमने जहाँ तक लास्ट देखा था उसको तो हमने कल ये डिलीट देखा था और डिलीट कमांड के बाद आज हम देखेंगे। उसके बाद ये PDF डाउनलोड करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो पहले कमांड थे हमारे। एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ स्टार्टिंग से। तो इसके अंदर हमने देखा था MySQL -u-root स्टार्ट करने के लिए हमने ये कमांड यूज किया था। उसके बाद अपना पासवर्ड डालने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद डाटाबेस शो करने के लिए ये कमांड है। उसके बाद क्रिएट डाटाबेस, देन शो डाटाबेस। उसके बाद यूज कमांड के थ्रू अपन उस डाटाबेस को यूज करते हैं। उसके बाद टेबल शो करते हैं। तो वैसे ही ये सारे कमांड्स कल हमने देखे थे। उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करेंगे तो क्या आता है, ये पूरी टेबल इस तरह की बन के आ जाती है। इसके बाद फिर हमने देखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। देन उसके बाद इंसर्ट कमांड, फिर हमने डिलीट कमांड चलाई थी। ये देखिए कैसे डिलीट कमांड काम करती है, कैसे अपडेट कमांड काम करती है, ये सब कुछ है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। ये सारे नोट्स इस तरह आपके पास बनाए हुए मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो इनटू दी MySQL सीरीज पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं अपना MySQL स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे। देन उसके बाद सेम चीज़ अपन टाइप करेंगे -u और अपना ये रूट है। देन उसके बाद अपना पासवर्ड टाइप करेंगे यहाँ पे -p एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे MySQL आ चुका है। अब इसके बाद अगर आपको इसे जूम इन और जूम आउट करना हो तो इसके लिए आप कंट्रोल दबा करके प्लस और माइनस की से कर सकते हैं इसे आप जूम इन और जूम आउट। तो इसके बाद हमने कल बात की थी क्रिएट करने की, डाटाबेस ड्रॉप करने की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शो डाटाबेस, जो हमने कल देखा था कि कौन कौन से डाटाबेस हैं हमारे पास अभी। तो ये देखिए अभय, अंजलि, कॉलेज, CS ब्रांच हमने कल बनाया था और ये सारे डाटाबेस पड़े हुए हैं। इसके बाद अगर हमें कोई डाटाबेस डिलीट करना है तो वो शायद हमने कल नहीं किया था। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ता है ड्रॉप, देन डाटाबेस का नाम लिख देते हैं जैसे कि अंजलि एंड इंटर। तो इसमें हमें ड्रॉप के बाद डाटाबेस भी लिखना पड़ता है। जैसे क्रिएट डाटाबेस में क्रिएट डाटाबेस लिखना पड़ता है, वैसे ही ड्रॉप, फिर उसके बाद डाटाबेस लिखेंगे, फिर डाटाबेस का नाम लिखेंगे एंड डैश इंटर कर देंगे। तो ये देखिए क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी कि हमारा कोड चल चुका है। उसके बाद अगर ये एरर आ जाए यानी कि हमारे कोड में कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, इसलिए एरर आते हैं इस तरह के। अब दोबारा हम चेक करते हैं तो फिर से हम शो डाटाबेसेस करेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे अंजलि नाम का जो डाटाबेस था वो डिलीट हो चुका है। तो ऐसे हम डाटाबेस डिलीट करते हैं। इसके बाद अब हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आज हम सीखेंगे कुछ फंक्शंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाद हम फंक्शन की अलग से एक वीडियो सीरीज लॉन्च करेंगे जो कि 2 दिन बाद होगी। उसके अंदर सारे के सारे फंक्शंस होंगे। आज अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन पर देखेंगे और इसके बाद कैसे अपन टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं वो सारी चीज़ें अपन आज देखेंगे। जैसे कि टेबल का मॉडिफिकेशन, कोई नई कॉलम कैसे ऐड करना है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं। उसके लिए पहले मैं कोई भी डाटाबेस यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैं कल ही वाला डाटाबेस यूज़ करता हूँ, कॉलेज, देन CS, देन ब्रांच। तो एंटर किया, रीडिंग टेबल इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लीशन, डाटाबेस चेंज हो चुका है। इसके बाद अब मैं शो टेबल्स करता हूँ। हमने जो कल टेबल्स बनाई थी तो ये देखिए स्टूडेंट्स नाम की टेबल है। अब यहाँ पहले इसको चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TA, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये सेलेक्ट कमांड जैसे कि आप पहले पाइथन या फिर C++ या C लैंग्वेज पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको प्रिंट स्टेटमेंट एक रहता है कि प्रिंट फंक्शन से क्या होता है कि जो भी हम टाइप करते हैं उसका आउटपुट जो है प्रिंट फंक्शन के थ्रू ही आता है। तो वैसे यहाँ पे सेलेक्ट जो है वो एक प्रिंट फंक्शन जैसे काम कर रहा है कि हम आउटपुट जो हम देखते हैं, जो हम चीज़ बनाए हैं, अपडेट किए हैं, वो सारी चीज़ें सेलेक्ट कमांड के थ्रू ही आती हैं। इसलिए हम ये बार बार सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं। तो इंटर करते हैं और ये देखिए हमने कुछ चीज़ें कल डिलीट की थी। उसके बाद हमारे पास ये इतनी सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। तो इसमें सीरियल नंबर हैं, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, स्पेशलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसमें से फंक्शंस कुछ यूज़ करेंगे। तो पहला फंक्शन है सम फंक्शन।
तो उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट देन सम फंक्शन लिख करके इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जो रोल नंबर है वो सारे प्लस हो जाएं, तो रोल नंबर लिख देंगे और इसे इंटर कर देंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो सेलेक्ट फंक्शन है वो प्रिंट करेगा, यानी कि आउटपुट देगा, और सम फंक्शन के थ्रू ये सारी चीज़ें जो जितने नंबर्स हैं ये सारे नंबर ऐड हो जाएंगे। तो ये देखिए। इसके बाद गाइस ओके समझ चुका हूँ गाइस। इसमें सिंपली हमने गलती ये की है कि हमने टेबल का नाम नहीं डाला है। एज लिख करके सेलेक्ट सम फ्रॉम, जो टेबल का नाम है उसे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये देखिए 50,185 ये आ चुका है। अगर आप इन तीनों का सम करेंगे तो यही आएगा। 80 × 36 एंड 36 प्लस 3 39 एंड 49 एंड 1 इन सबको प्लस करेंगे तो 50 समथिंग आ जाएगा। तो 50,185 इसका सम आ गया। ऐसे ही अगर आप इसे दूसरे नाम से प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली आप सेलेक्ट सम, देन आफ्टर दैट सेलेक्ट सम लिखने के बाद थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और मैं सेलेक्ट सम, उसके बाद रोल नंबर, देन फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट सम, उसके बाद रोल नंबर, जो चीज़ हमें प्रिंट करनी है एज। तो अब मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर का सम यहाँ पे शो करे, जैसे कि रोल एंड देन सम लिख देते हैं अपन सिंपली। तो अब जैसे पहले यहाँ पे क्या शो कर रहा था सम एंड रोल नंबर, तब यहाँ पे एज मतलब कि अब जो आउटपुट के ऊपर की जो फील्ड है वो फील्ड अब चेंज हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए, अब इसे मैं अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे रोल सम आ गया, यानी कि हम उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं आउटपुट के टाइम पे कि हम उसका नाम किस टाइप में शो कराना चाहते हैं फंक्शन यूज़ करने के बाद। ठीक है, तो ये रहा हमारा सम फंक्शन। इसके बाद अगर मैं सीरियल नंबर को भी ऐड करता हूँ तो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। डायरेक्ट मैं सेलेक्ट लिख के देन इसके बाद सम कमांड का यूज़ करके इसके अंदर लिख दूँगा सम सीरियल नंबर एंड एज जो कर देता हूँ क्या सीरियल सम, ओके, और फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसकी क्वेरीज जो हैं वो बहुत ही ईजी होती हैं गाइस, एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ पे 2 3 2 5 + 4 9, इसका हम सम करते हैं तो 9 आता है। ये देखिए 9 आ चुका है यहाँ पे, और इसका नाम हमने चेंज कर दिया था एज कमांड के थ्रू। तो एज लिखने के बाद उसका नाम चेंज हो जाता है जब आउटपुट आता है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है सीरियल सम आ रहा है। इसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं जो कि है एवरेज फंक्शन। तो हम यूज़ करेंगे एवरेज निकालना इसके थ्रू। तो सेलेक्ट देन एवीजी शॉर्ट फॉर्म होता है एवरेज का। उसके बाद हम निकालते हैं एवरेज किसका, अभी सीरियल नंबर का ही निकालते हैं। तो सीरियल नंबर और फ्रॉम स्टूडेंट्स जो कि हमारी टेबल का नाम है, इंटर करते हैं तो ये देखिए 3, इसका एवरेज कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो वैसे ही अगर हम करते हैं तो उसमें भी 3 आएगा, क्योंकि 3 2 5 + 4 9 और टोटल नंबर ऑफ सीरियल नंबर कितने हैं, टोटल एन टर्म्स 3 हैं, तो 3 3 9, इसलिए इसका एवरेज कितना आ गया 3 आ गया है। तो इसका एवरेज 3 हो गया। उसके बाद अगर अपन उसका रोल नंबर का एवरेज निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं हम। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे रोल नंबर लिख दूँगा, रोल नंबर एंड देन इंटर। तो ये देखिए 16,728 जो है ये जो रोल नंबर थे इन सब का एवरेज है, ये जो यहाँ पे था ऊपर। इसके बाद एवरेज फाइंड करने के बाद हम फाइंड करते हैं मिन मैक्स। तो एक बार मैं दोबारा उसको यहाँ पे शो कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये फाइल है। अब इसमें से हमें फाइंड करना है कि रोल नंबर कौन सा बड़ा है। ओके, तो अपन वही कमांड चलाएंगे सेलेक्ट, देन उसके बाद मेन, पहले अपन देखते हैं मैक्स, उसके बाद देखते हैं रोल देन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो इससे क्या हुआ कि जो मैक्स होगा, जो मैक्स वैल्यू होगी रोल नंबर की वो हमको शो कर देगी। तो ये देखिए मैक्स रोल नंबर करके 18 385 जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद 455, उसके बाद 345। तो यहाँ पे आ चुका है। देन इसके बाद जो है तो हम मेन फाइंड करते हैं इसका। तो मेन के लिए सिंपली जहाँ पे मैक्स था वहाँ पे आप मेन कर दीजिए। तो यहाँ पे इसको हम मेन कर देता हूँ और सेम एंटर। देखिए 13,455 आ चुका है। तो ऐसे ही आप सम कर सकते हैं। मिन मैक्स हो गया। इसके बाद फिर हम करते हैं काउंट फंक्शन। हमें काउंट करना है कि टोटल कितनी एंट्रीज हैं। तो अगर मैं काउंट करता हूँ नेम को, कितने नेम है टोटल, तो भी कर सकता हूँ मैं। तो वो तो सिंपली उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही कमांड चलाएंगे सेलेक्ट, उसके बाद काउंट, और काउंट लिखने वाली देता हूँ नेम। ये जो जैसे मैंने फंक्शन के अंदर नेम यूज़ किया, यहाँ पे आप कोई भी इसमें से जितनी फील्ड हैं इसमें से आप कोई फील्ड लेकर के उसे यूज़ कर सकते हैं।
मैं अभी सिर्फ नेम का करके दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद फ्रॉम लिख करके हम लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो ये देखिए काउंट कितने हैं, टोटल 3 एंट्रीज हैं इसके अंदर। जितनी भी उसके अंदर रो होंगी, एंट्री होंगी, वो सारी एंट्री शो कर देंगी कि आपके डाटाबेस के अंदर कितनी एंट्री हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ सीरियल नंबर, तो वो तो सारी चीज़ें सेम ही आएंगी क्योंकि सीरियल नंबर भी टोटल 3 ही हैं। तो ये देखिए 3 आ चुका है। अब इसके बाद हमारे जो फंक्शंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 फंक्शन थे वो हो चुके हैं। इसके बाद 3 एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं जो कि बेसिकली लोग यूज करते हैं मोस्टली। जैसे कि पहला फंक्शन है सेलेक्ट, उसका नाउ। अगर आपको अभी का करंट टाइम और डेट देखनी है कि अभी क्या टाइम हुआ है और कौन सी डेट है, तो उसके लिए आप सेलेक्ट नाउ का यूज करेंगे एंड देन इंटर कर देंगे सिंपली। ये किसी भी टेबल से लिंक नहीं होता है, ये डायरेक्ट एडमिन के थ्रू आता है सेटिंग्स के। सेटिंग और जो सिस्टम आपके अंदर सिस्टम में जो आपका टाइम चल रहा होगा, तो ये देखिए सिलेक्ट नाउ, तो ये फंक्शन चलाया मैंने, तो वहाँ पे 2025 1 और 28 तारीख, आज 28 जनवरी है और 3:41 शो कर रहा है। इसके बाद एक दूसरा होता है, अगर आपको सिर्फ डेट देखनी है तो सेलेक्ट करंट डेट, तो CUR मीन्स होता है करंट एंड डेट। ये लिख करके आप सिंपली इंटर कर देंगे तो आज की करंट डेट आ जाएगी। अब जो ये डेट का फॉर्मेट है ये सिंपली होता है YYY, यानी कि सबसे पहले ईयर आता है, देन उसके बाद मंथ आता है, देन उसके बाद डेट आती है। तो ये चीज़ याद ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं सेलेक्ट टाइम। अगर आपको सिर्फ टाइम देखना हो तो सेलेक्ट कैर टाइम, यानी कि मतलब करंट टाइम। उसके बाद फिर इसको इंटर कर देंगे फंक्शन क्लोज करके। ये देखिए करंट टाइम आ गया है अभी 3:42 और 42 सेकेंड। तो हमारे अभी फिक्स 8 फंक्शन हो चुके हैं। ये सारे की आपको PDF भी मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने टेबल्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने में। उसके लिए अपन यूज़ करते हैं अल्टर कमांड का। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको टेबल दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये देखिए ये टेबल है, और अब इस टेबल में मैं चाहता हूँ कि जो इसमें एक और मुझे कॉलम ऐड करनी है। सबसे पहले हम कॉलम ऐड करना सीखेंगे। यार कोई टेबल पहले से बनी हुई है और उसमें हमें एक नया कॉलम ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। तो जैसे इसमें मैं ऐड करता हूँ एक नया कॉलम मदर्स नेम का, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, लिखूँगा अल्टर, उसके बाद टेबल, देन टेबल का नाम स्टूडेंट्स, और उसके बाद लिखूँगा ऐड कॉलम। तो एक कॉलम ऐड करेंगे हम, कॉलम का नाम क्या होगा, मदर नेम, और उसकी हम वैरिएबल दे देंगे क्योंकि वेरिएबल कैरेक्टर है, उसका डाटा टाइप देना पड़ेगा जैसे कि हम पहले क्रिएट करते टाइम देते थे। उसके बाद 255 देन सेमीकोलन लगा करके इंटर कर देंगे। देखिए गाइस क्वेरी ओके, यानी कि ये चीज़ आ चुकी है। अब चेक करने के लिए मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करता हूँ। तो ये देखिए मदर नेम एक नया कॉलम बन चुका है जो कि भी नल यानी खाली है। अब यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर हम डाटा एंट्री कर देते हैं। तो सिंपली इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या एंट्री करनी है अपन को, तो सिर्फ अपन को अभी मदर नेम डालना है। तो उसी में मदर नेम लिख करके इसकी वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो वैल्यूज़ तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, सॉरी मुझे इंसर्ट नहीं करना है, मुझे अपडेट करना है वैल्यू, क्योंकि नाम तो पहले से इन तीनों के अंदर मुझे नेम डालना है। सिंपली मैं अपडेट कमांड यूज करूँगा, अपडेट एंड अपडेट स्टूडेंट्स, उसके बाद सेट MOTHER मदर नेम इक्वल्स टू शिवानी ले लेता हूँ, MRS मिसेस शिवानी, एंड इसे क्लोज करके वेयर कहाँ पे मुझे सेट करना है, तो जहाँ पे जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब एक बार देख लीजिए आप, अपडेट यानी कि अपडेट कर रहे हैं अपन, अपडेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या है, टेबल का नाम है। उसके बाद सेट मदर नेम, हम यहाँ पे जो है तो मदर नेम सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट आ चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। ये देखिए सेट मदर नेम इक्वल्स टू, उसके बाद उसका नाम हम लिख देंगे मदर्स नेम, एंड उसके बाद वेयर कहाँ पे सेट करना है, तो वेयर सीरियल नंबर इक्वल्स टू 2, जहाँ पे सीरियल नंबर 2 है वहाँ पे हमें सेट करना है नाम। तो ये किए और ये क्वेरी ओके हो चुका है, यानी कि चेंज हो चुका है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए मिसेस शिवानी आ चुका है। अब ऐसे ही हम बाकी नाम चेंज कर देते हैं। तो सेकेंड हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, जैसे कि इसको मैं सालनी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सीरियल नंबर 3 के अंदर डाल देता हूँ। तो ये देखिए ये भी आ चुका है। इसके बाद फिर मैं इसे सीरियल नंबर 4 में, और यहाँ पे कोई चौथा नाम लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देता हूँ मैं PRIYANKA प्रियंका। ओके,
तो ये देखिए ये चारों नाम आ चुके हैं। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कैसे हम नया कॉलम ऐड करते हैं हमारे टेबल के अंदर और उसमें कैसे डाटा अपडेट करते हैं। इसके बाद अगर हमें कोई टेबल से कोई कॉलम डिलीट करना हो या फिर कोई कॉलम रिमूव करना हो, ड्रॉप करना हो, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आप यूज़ करेंगे ड्रॉप कमांड। देखेंगे आप ड्रॉप, सबसे पहले अल्टर, क्योंकि अल्टर से ही सारी चीज़ें टेबल के अंदर परफॉर्म होंगी। तो अल्टर, देन उसके बाद तो अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, देन ड्रॉप स्पेशलाइजेशन। ओके, तो ये करके अब मैं इंटर करता हूँ। ये देखिए गाइस, ये क्वेरी ओके हो गई है। तो ऐसे आप कोई भी इसमें से कोई भी कॉलम आपको रिमूव करना है तो वो कॉलम रिमूव करने के लिए सिंपली आपको अल्टर टेबल स्टूडेंट्स और उसका ड्रॉप कमांड यूज़ करना है। ड्रॉप कमांड से वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। अब मैं एक बार चेक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नाम का जो सेक्शन था वो हट चुका है। ठीक है, इसके बाद अब मान लीजिए हमें कोई मॉडिफाई करनी है, यानी कि जैसे कि डाटा टाइप ही है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, उसके बाद मुझे जो मदर नेम है मॉडिफाई मदर नेम वैरकर, इसको मुझे मान लीजिए 200 करना है। जो डाटा टाइप है उसे मुझे उसकी लेंथ जो है 255 से 200 करनी है। तो ये कर दूंगा, उसके बाद एंटर कर दूंगा। इससे क्या हुआ कि अब जो है तो जो पहले लेंथ 255 थी वो लेंथ अब 200 हो चुकी है। इसको देखने के लिए हम सिंपली डेस्क एंड स्टूडेंट्स करेंगे, इससे पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो ये देखिए, ये नेम की वैरकर 255 लेंथ है और फादर नेम की 255 है और मदर नेम की 200 हो चुकी है। तो मॉडिफाई कमांड से आप सिंपली उसका डाटा टाइप और उसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। ये हेल्प करता है वहाँ पे जहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेनी होती है, छोटी वैल्यू, तो वहाँ पे आप छोटी वैल्यू कर सकते हैं भी, या फिर अगर बाद में आपको फ्यूचर में बड़ी वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट करनी हुई तो आप उसे चेंज कर सकते हैं और बड़ी वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं आफ्टर दी मॉडिफिकेशन। हम देखते हैं कि अगर हमें किसी फील्ड का नाम चेंज करना हो, यानी किसी कॉलम का नाम चेंज करना हो, तो क्या करते हैं उसके लिए? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं चेंज कमांड, अल्टर टेबल, देन टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट्स, उसका लिखेंगे सिंपली चेंज, उसके बाद रोल नंबर, और इसको हमें चेंज करना है स्कॉलर नंबर में। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे स्कॉलर नंबर एंड फिर इसका वैरकर डिफाइन कर देंगे। सॉरी, ये तो इंट में है, तो इंट लिख करके और सेमीकोलन। इस पर हमने क्या किया देखिए, सबसे पहले तो इस पर इंटर करके इसको कर देता हूँ। तो ये देखिए क्वेरी ओके, यानी कि ये कमांड चल चुका है। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ये तो आप कमांड जानते ही हैं, ये तो पुराना ही कमांड चलता आ रहा है। उसका चेंज, यहाँ पे हमने किसी भी कॉलम को रीनेम करने के लिए हमने चेंज कमांड यूज़ किया है। सबसे पहले चेंज लिखेंगे, उसके बाद जो पुराना नाम था उसका, जैसे कि रोल नंबर यहाँ पुराना नाम था, उसके बाद जो नया नाम, अभी जो नया नाम दे रहे हैं अपन स्क्वायर नंबर, वो करके उसका उसका डाटा टाइप डिफाइन कर देंगे और कितनी लेंथ का देना है। तो इंट में तो बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ जो सेट होती है हमको वही रखना है अभी। और एक बार आप चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए स्कॉलर नंबर आ चुका है यहाँ पे। तो हमने देख लिया अभी तक कि कैसे नई कॉलम ऐड करते हैं, कैसे कोई कॉलम रिमूव करते हैं, कैसे कोई कॉलम का डाटा टाइप या फिर उसकी लेंथ मॉडिफाई करते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे कोई भी कॉलम को चेंज करते हैं, उसका नाम रीनेम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे किसी टेबल का नाम रीनेम करते हैं, जैसे कि ये टेबल स्टूडेंट्स नाम की है। अभी अगर मैं इसमें चेक करता हूँ शो टेबल्स, तो क्या दिखता है हमें कि स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल बनी हुई है और हमें इस स्टूडेंट्स में एस कैपिटल कर देना है और जो एस लास्ट में है उसको हटा देते हैं, स्टूडेंट नाम को स्टूडेंट टेबल कर देते हैं इसका नाम। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अल्टर टेबल, देन टेबल का नाम जो है स्टूडेंट्स, उसके बाद रीनेम कमांड यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स को क्या करते हैं रीनेम, तो रीनेम टू, अब इसको नाम चेंज करते कि हम क्या कर देंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल। तो ये देखिए इसमें मैंने क्या किया सिंपली कि अल्टर टेबल स्टूडेंट्स लिख करके मैंने रीनेम टू का यूज़ किया। उसका तो क्या करेगा कि जो स्टूडेंट्स नेम है उसको रीनेम करके रीनेम टू करके क्या कर देगा स्टूडेंट टेबल में कर देगा। ये मेरा नया नाम है और उसके पहले जो पुराना नाम ये था वो ये रहा, तो रीनेम टू स्टूडेंट टेबल, उसका इसको इंटर करेंगे तो ये नाम चेंज हो गया है। अगर मैं चेक करता हूँ शो टेबल से तो देखिए स्टूडेंट टेबल नाम आ चुका है। अगर मुझे कोई चीज़ देखनी है तो अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करूँगा तो वो चीज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो टेबल वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उस टेबल का नाम चेंज हो चुका है। और वहीं पे अगर मैं इसका नाम चेंज करके अब मैं स्टूडेंट जो मैंने नया नाम डाला है
स्टूडेंट टेबल पे सर्च करता हूँ तो ये देखिए ये सारी चीज़ें वैसी वैसी अब उनको अवेलेबल हो जाएंगी क्योंकि हमने नाम चेंज कर दिया है। तो अभी तक देखा आपने कैसे हम नाम चेंज करते हैं और कैसे सारी चीज़ें एक्सेस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस करना हो, जैसे सेलेक्ट नेम, तो इसे हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अगर आपको सिर्फ नाम देखना हो, सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है, तो आप सिर्फ नाम लिख के और स्टूडेंट टेबल कहाँ से देखना है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल और एंटर कर देंगे तो आपको सिर्फ सारे नाम शो कर देंगे। यहाँ तक हो गई बातें। इसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि कन्वर्ट फंक्शन, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्ट फंक्शन होता है जो कि आपने जो नंबर सिस्टम पढ़े होंगे कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हो गया, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। तो इन चारों के बीच में कन्वर्जन कैसे होता है और कैसे एक बेस से हम दूसरे बेस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कैसे एक बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में और एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ मैं आपको। जो 0101 जिसमें रहते हैं नंबर्स उनको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं और डेसिमल नंबर जो अपन रियल लाइफ में यूज करते हैं होल नंबर्स उन्हीं को हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 से लेके 255 मतलब कोई भी नंबर हो गया XYZ। तो देखते हैं हम। तो इसके लिए हम सिंपली सेलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे। उसके बाद CONV जो है वो कन्वर्ट फंक्शन है एक, और इसके अंदर पैरामीटर्स 3 होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं कि जिस वैल्यू को हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले मैं 101 ये सिंपल सा एक बाइनरी नंबर ले लेता हूँ और ये अभी जो है बेस 2 में है, यानी कि ये बाइनरी है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10 यानी कि डेसिमल में। तो ये लिख करके अब मैं इसको सिंपली इंटर करता हूँ तो ये देखिए आ गया 5, यानी कि जो बाइनरी नंबर है 101 उसकी वैल्यू कितनी होती है डेसिमल में, वो होती है 5। इसके बाद हम चेंज करते हैं इसको, अब यही नंबर लेके अगर मैं इसे ऑक्टल में चेंज करता हूँ 8, तो ये देखिए ऑक्टल में भी इसकी सेम वैल्यू होती है 5 ही, क्योंकि ऑक्टल जो है वो 0 to 7 स्टोर करता है। इसके बाद हम नंबर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अभी दिखाने के लिए आपको। तो अगर मैं यहाँ पे इसको नंबर बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करता हूँ तो ये देखिए 5525 आ रहा है ऑक्टल में। बट अगर मैं यहीं पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो इसका नंबर चेंज हो जाएगा और ये 2901 आएगा। उसके बाद इसको मैं एक बार अब हेक्साडेसिमल में कर लेता हूँ। तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ उसका बेस लिखना पड़ता है कि कौन से बेस से आप किस बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये देखिए B55 ये जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो ये हो गई बातें। उसके बाद अगर आपको किसी दूसरी वैल्यू से करना है, यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कोई भी, जैसे कि 1985, अब 1985 को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, ये बेस 10 में है अभी, मतलब कि नॉर्मल वैल्यू है, नंबर सिस्टम वैल्यू, नंबर वैल्यू, उसका इसको हम कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो ये देखिए 11100001 ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसी सिंपली दोबारा कन्वर्ट करता हूँ मैं बेस 16 में, तो भी कर सकता हूँ मैं 16 लिख के यहाँ पे। तो ये देखिए 7C1 आ चुका है। हेक्साडेसिमल के अंदर 0 to 9 वैल्यूज़ होती हैं, उसके बाद 1 to 9 वैल्यूज़ होती हैं। 0 सिर्फ और सिर्फ बाइनरी के अंदर होता है, उसके बाद बाकी सब में डेसिमल और ऑक्टल और इनमें जो है तो 1 to 1 से स्टार्ट होती हैं वैल्यूज़। तो इनमें क्या होता है कि 16 हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है बेस, तो इसके अंदर 1 से लेकर के 9 तक पहले वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 है, इसकी जगह पे हम 10 से क्या स्टार्ट कर देते हैं ABCD ओके। तो इसके बाद फिर हम देख लेते हैं इसको ऑक्टल में। तो ये देखिए जैसे इसको ऑक्टल में करूँगा तो ये 3701 आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ से आप समझ चुके हैं कि किसी भी बेस को किसी और बेस में कन्वर्ट करना हो तो आप किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए आप सिंपली ये CONV कन्वर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही गाइस। तो इसकी PDF जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगी हमारे YouTube चैनल पे, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू थम्स इट अप and share it with your friends and subscribe it. Subscribe to Brahmastra Engineering for more amazing content on technology and personal growth. So thank you guys and keep learning.